रंगमंच आर्ट ऑफ ड्रामा प्रस्तुत करते हैं हिंदी महानाट्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। निर्देशक संदीप दुबे। भैया, ऐसे निरंकुश अपराधी के लिए मृत्युदंड ही वास्तविक दंड है। लेकिन आर्य, उसके बल की कोई सीमा नहीं है। दुंदुभि और मायावी जैसे विशाल बलशाली राक्षसों को मारने की बात मैंने आपको बताई। मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता कि कोई उसे मार सकता है। मैं कोई परीक्षा लेने की बात नहीं कहता। अब एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। ये जो ताड़ के साथ विशाल गाय वृक्ष हैं, उन्हें बाली मुट्ठी में बांधकर मसलने की मुद्रा में कर लेता था। तो मैं एक तीर से इन 7 वृक्षों को धराशायी कर देता हूं। आश्चर्य है यह देखकर। यूं आप पर अविश्वास करने का मेरा आशय नहीं है, पर बाली के बल के बारे में बता देना भी आवश्यक है। रावण के बल और घमंड की बात तो आप भी जानते होंगे। वह एक बार तमाम देवताओं, राजाओं, ऋषियों से युद्ध करता, अपने बल को श्रेष्ठ सिद्ध करता हुआ किष्किंधा आ पहुंचा और बाली को ललकारने लगा। अच्छा, रावण ने भी बाली को ललकारा था? जी हां। बाली सूर्योदय के पूर्व तीनों समुद्र के तट पर जाकर पूजा कर लेता था। मैंने रावण से कहा कि वह पूजा ध्यान के लिए गए हैं, किंतु रावण तो घमंड से भरा था। वह पश्चिमी समुद्र तट पर जाकर ही बाली पर झपट पड़ा। तब क्या हुआ सुग्रीवराज? लक्ष्मण, बाली ने बड़े धैर्य से रावण को बगल में दबा लिया और उसे बगल में दाबे दाबे पूरब व दक्षिण के समुद्र तट पर पूजा कर जब किष्किंधा लौट रहा था, तो रावण ने चिंचिया कर बाली से क्षमा मांगी और उससे मित्रता कर ली। तब से दोनों में प्रगाढ़ मैत्री है और दोनों ने हर सुख दुख में साथ रहने, मित्रता निभाने की प्रतिज्ञा कर रखी है। इतना बलशाली है वो भैया? ये रावण का मित्र है, तो इसे यूं भी रास्ते से हटा देना पड़ेगा। सुग्रीव, तुम किष्किंधा चलो, बाली को ललकारो, उससे युद्ध करो। मैं उसी समय तीर मारकर उससे समाप्त कर दूंगा। सुग्रीव, तुम फिर ऋष्यमुख पर्वत पर आ गए। हम पीछे पीछे किष्किंधा से ढूंढते हुए हम यहां पहुंचे हैं। बड़ा उपकार है आपका। हां, मैं तो पहले ही कह रहा था कि बाली को मारना कोई बच्चों का खेल नहीं है। उसने हड्डी पसली तोड़कर रख दी है मेरी। दर्द से सारा बदन दुख रहा है। सुग्रीव, तुमने मुझे वास्तव में गलत समझा है। जब तुम और बाली लड़ रहे थे तो शक्ल से, कद से, चाल ढाल से, कांति से, दृष्टि से, पराक्रम से बिल्कुल एक से लगते थे। मेरे तरकश का हर एक बाण प्राण लेवा होता था। यदि कोई तीर धोखे से कहीं बाली की जगह आपके प्राण ले लेता तो? सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि बाली को मार सकना आपके वश की बात नहीं है? सुग्रीव, एक बार फिर मुझ पर विश्वास करो। अब उसी जगह जाकर बाली को ललकारो, उससे फिर लड़ो। अरे
अरे बाली, तू क्या समझा कि मैं भाग गया हूं? मदांध, तू फिर रंग महल में छुप गया। कायर, तू फिर आ गया। आज तू मेरे हाथों से बचेगा नहीं। रोज रोज का झगड़ा मैं आज ही खत्म कर देता हूं। आ, नीचे आकर बात कर। देखता हूं कितना बल है तुझ में। बातें बंद कर सुग्रीव। तुझसे डरता नहीं हूं। बड़ा बलवान बना फिरता है। दुंदुभी को मार दिया, मायावी को मार दिया, रावण को काख में दबा लिया, तो समझता है तुझसे बड़ा कोई बलवान नहीं है। आ इधर, मेरी मार झेल। टुकड़े टुकड़े कर दूंगा बाली में तुझे। तूने मुझे भगाया था अपने राज्य से। तूने मेरी पत्नी का सतीत्व समाप्त कर डाला। मैं बदला लूंगा, मैं बदला लूंगा। बहुत बढ़ चढ़कर बोलता है अधम तू। ये ले, ये ले। ये ले, ये ले। मार डाला। ये किसने तीर मार दिया? किसने तीर मारा मुझे? मेरे कलेजे में ये किसने तीर मारा? ये मेरा कौन दुश्मन है जिसने ये तीर मारा है? वो मेरे सामने क्यों नहीं आता? मैंने उसका क्या बिगाड़ा था कि छुपकर तीर मार दिया? मेरे सामने आकर क्यों नहीं लड़ा वो? बाली, अपनी करनी का फल मिल गया ना तुझे। सुग्रीव, धरती पर गिर अवश्य पड़ा हूं, तो तुम जैसे झिंगूर के प्राण अब भी ले सकता हूं मैं। तू अपने आप को इतना बड़ा विजय मत समझ। वो कौन है? कौन है जिसने धोखे से बाली को तीर मारा है? छुपकर तीर मारने वाले सामने क्यों नहीं आता तू? मैं उसे धिक्कारता हूं। उसके सामने लड़ाई न लड़कर चोरी से तीर क्यों मारा मुझे? वीरवर बाली, अयोध्या के राजकुमार राम का प्रणाम दो। अयोध्या के राजकुमार राम? राम, राक्षसों को पराजित करने वाले राम। मैंने तुम्हारे बारे में सुना था। पहले अपना ये विषभुजा बाण मेरे शरीर से निकालो। बड़ा कष्ट दे रहा है। मैं तुमसे मृत्यु से पहले कुछ बातें करना चाहता हूं। लक्ष्मण, सुनो, तीर बहुत भयंकर है। उसे बाली के शरीर से बाहर खींच लो। अच्छा भैया। राम, मैंने तो सुना था
तुम बड़े शालीन हो और गंभीर हो। मैंने तो सुना था राम, तुम नीतिश्री भी हो। फिर मुझसे तुम्हारी क्या दुश्मनी थी? मुझे क्यों मारा? तुमने निर्दोष सुग्री की बात सुने बिना उसके प्राण ले लेने चाहे, उसे राज्य से भगा दिया था। यही नहीं, उससे भी बढ़कर तुमने छोटे भाई की पत्नी का सतीत्व नष्ट कर जघन्य अपराध किया था। ऐसे मदांध को जो दंड मिलना चाहिए वही दंड मैंने दिया है। चोरी से, धोखे से तीर मार तो दिया राम, तो तुम अपने आप को बाली को दंड देने वाला समझने लगे हो। महाराजा दशरथ तो बड़े कुलीन, धर्मज्ञ और नीतिज्ञ राजा थे। उनमें संयम था, दया थी, क्षमा शक्ति थी, धैर्य था, सत्यता थी और पराक्रम था। लेकिन तुम में उनका पुत्र होने पर भी इनमें से एक भी गुण नहीं है। मैं अपने दुश्मनों से भिड़ा हूं और तुम मुझसे कोई दुश्मनी ना होते हुए भी छुपकर तीर मार रहे हो। क्या यही धर्म है? मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? तुमसे क्या दुश्मनी थी तुम्हें? मैं देवताओं, ऋषियों और धर्म का ही काम कर रहा हूं। धर्म की ध्वजा को सुरक्षित रखने के लिए मैं साधु बना वन वन में घूम रहा हूं। वानर बाली, धर्म के स्वरूप को समझे बिना तुम वानरोचित चपलतावश मुझे उपदेश देने और मुझ पर आक्षेप करने की कोशिश कर रहे हो। वानर बाली, ये सारी पृथ्वी इक्ष्वाकुवंशी राजाओं की है। अंत वही इसी पृथ्वी से पशुओं, पक्षियों पर दया करने या उन्हें दंड देने के अधिकारी हैं। वानर वाली, धर्म के स्वरूप को समझे बिना तुम वानरोचित चपलतावश मुझे उपदेश देने और मुझ पर आक्षेप करने की कोशिश कर रहे हो। वानर बाली, ये सारी पृथ्वी इक्ष्वाकुवंशी राजाओं की है। अतः वही इस पृथ्वी के पशुओं, पक्षियों पर दया करने या उन्हें दंड देने के अधिकारी हैं। आप मनुष्य हैं, मैं वानर हूं। आप सभ्य और सुसंस्कृत हैं, मैं वनवासी, आदिवासी। आपसे मेरा झगड़ा हो भी क्या सकता था? पृथ्वी, सोना और स्त्री, ये तीन ही परस्पर झगड़े के कारण हो सकते हैं। आपके और मेरे बीच इनमें से कोई भी कारण नहीं था। फिर मुझे आपने क्यों मारा? आप शठ हैं, अपवादी हैं, शूद्र हैं और झूठ मूठ शांत चित्त बनने का ढोंग करते हैं। मुझे खेद है कि आपने सामने आकर मुझसे नहीं लड़े। अपने से लड़े होते तो मैं आपकी शक्ति देखता। अगर भैया सामने आकर लड़े होते तो क्या वानर तुम समझते हो कि तुम बच जाते?
बड़ा वीर समझते हो अपने आप को? राम को भी हरा देते क्या तुम? बड़ा बोल नहीं बोलता लक्ष्मण, किंतु राम मुझसे अगर सामने से आकर लड़े होते तो इस समय निश्चित ही सूर्यपुत्र यम देवता का दर्शन कर रहे होते। इतनी बड़ी बात कहकर मरते समय अपने अहंकार को उजागर मत करो बाली। और फिर बाली, सुग्रीव मेरे मित्र है। उसने मेरी पत्नी सीता को ढूंढ लाने का वचन दिया है। वानरराज, इस तरह हंसते क्यों हैं? जिस उद्देश्य के लिए आपने सुग्रीव को मित्र बनाया है और मेरा वध किया है, उस उद्देश्य को पूरा करना क्या सुग्रीव के वश का है? नहीं है राम, नहीं है। इस काम के लिए तो मुझसे मित्रता करना अधिक लाभकारी होता राम, अधिक लाभकारी होता। मैं मिथिलेश कुमारी को ढूंढकर एक ही दिन में आपके पास ले आता। आपकी पत्नी का अपहरण करने वाले राक्षस राज रावण को मैं युद्ध किए बिना ही गले में रस्सी बांधकर आपके पैरों में पटक देता। कौन नहीं जानता है कि उस रावण को मैंने 6 माह तक अपनी कांख में दाबे रखा था। मुझे अपने मरने का दुख नहीं है राम, मुझे सुग्रीव के फिर से किष्किंधा का राजा हो जाने का भी दुख नहीं है। दुख केवल इस बात का है कि दशरथ के पुत्र ने मुझसे अपने हित में मित्रता करने के बजाय मुझे धोखे से मारने की कोशिश की है। मुझे आपकी समझ पर हंसी आ रही है राम, आपकी समझ पर हंसी आ रही है। मैंने कहा ना, पृथ्वी का राज्य इक्ष्वाकु वंश के राज्यों के हाथों में है। महाराजा भरत इस समय समस्त पृथ्वी के राजा हैं। वे धर्म की रक्षा के लिए ही संकल्पबद्ध है और धर्म के प्रतिकूल काम करने वाले को हम महाराजा भरत की ओर से दंडित करने के लिए अधिकृत हैं। आपने धर्म के विरुद्ध आचरण किया तो मैंने दंड दिया। दंड देने के लिए मेरा आपसे युद्ध करना क्या आवश्यक था? सुग्रीव को मैंने मित्र मान लिया है। मैंने तमाम वानरों के सामने उन्हें उनकी स्त्री और राज्य वापस दिलाने का वचन दिया है। अब तुम तो क्या, रावण स्वयं भी कह दे कि मैं तुम्हारा मित्र हूं, तुम सुग्रीव की मित्रता छोड़ दो तो भी मैं नहीं छोड़ पाऊंगा। वचन की मर्यादा के लिए ही मेरे पिता स्वर्गवासी हुए हैं। वो परंपरा मैं भी निभाऊंगा। वचन की मर्यादा निजी स्वार्थ से बहुत ऊपर होती है बाली। श्री राम, आपने मुझे मार डाला। मेरे पिता
इंद्र द्वारा दी गई यह विजय माला जब तक मेरे गले में रहती है, मेरे प्राण कोई ले नहीं सकता। इसके अतिरिक्त यह विजय माला जब तक मेरे गले में रहेगी, अपने दुश्मन की आधी शक्ति मैं उससे बिना लड़े ही क्षीण कर सकता हूं। आपकी शक्ति क्षीण नहीं कर सका, किंतु विजय माला मेरे गले में रहते मेरे प्राण शेष हैं। वानर शिरोमणि, मैं जानता हूं कि आप वानरों के शिरोमणि अपनी शक्ति के कारण हैं, किंतु आपसे मिलने के पहले मैं सुग्रीव को मित्र मान चुका हूं। अब अंतिम इच्छा के रूप में आप जो कहें मैं कर सकूंगा। सुग्रीव आपके मित्र हैं राम, ठीक है। आप चाहेंगे कि सुग्रीव अब मेरे बाद किष्किंधा का राजा हो, और ऐसा वचन आपने उन्हें दिया भी है। लेकिन राम, सुग्रीव राजनीति में मेरे पुत्र अंगद को अपना द्रोही मानकर कहीं मार न डाले। उसकी रक्षा का उत्तरदायित्व मैं आप पर छोड़ता हूं राम, आप पर छोड़ता हूं। नहीं बाली, तुम निश्चिंत रहो। सुग्रीव को राज्य पर प्रतिष्ठित करने की प्रतिज्ञा मैंने की है, लेकिन तुम्हें मैं वचन देता हूं कि अंगद को मैं किष्किंधा का युवराज पद दिलाऊंगा। यह भी कोई कहने की बात है बाली? वो देखो, शायद तुम्हारी पत्नी और पुत्र इसी और आ रहे हैं। उसे आने दीजिए, आने दीजिए। मेरी तारा ने मना किया था कि आज मैं युद्ध ना करूं, युद्ध ना करूं। उसे संदेह था कि सुग्रीव बार बार जो मुझे ललकार रहा है, उसके पीछे गुप्तचरों की सूचना के अनुसार अवध का कोई राजकुमार, जिसने तमाम बलि राक्षसों को उनके सेना सहित अकेले संहारा है, किंतु तारा की बात को टालकर मैंने क्रोध में सुग्रीव से युद्ध करने की ठान ली थी। तारा आकर मुझे धिक्कारेगी। मैं सुनूंगा, मैं सुनूंगा। मैं तारा का आलिंगन करके ही यह माला उससे उतारूंगा, माला गले से उतारूंगा। जीवन जाने से पहले मैं उस बेचारी के मस्तक पर अपने स्नेह का हाथ फेरूंगा और अपने बेटे अंगद को अपनी छाती से लगाकर किसी भी भयंकर युद्ध में अविजित रहने का आशीर्वाद दूंगा। बाली, वानरों के राजा होकर भी तुम ऋषि की तरह हो। मायावी राक्षस ने दक्षिणापथ से औरतें लाकर
जो व्यापार तुम्हारे आश्रय के यहां चलाया था, उसके लिए तुम दोषी नहीं ठहरते। राजा की तरह तुमने सुख भोगा, ठीक किया। कुछ राजाओं ने ऐसे गुण भी पाल लिए थे, इसलिए तुमने भी ऐसा किया तो क्षमा के पात्र हो। अच्छा हो कि तारा को तुम्हारे पास आने से पहले ही तुम इंद्र द्वारा दी गई ये माला उतार कर फेंको, क्योंकि तारा के मोह जगाने पर फिर तुम जीना चाहोगे। नियत सीमा से अधिक जीना वीरों के लिए शोभनीय नहीं है। दशरथ कुमार, दशरथ कुमार, ये लो, ये लो। रंगमंच आर्ट ऑफ ड्रामा प्रस्तुत करते हैं हिंदी महानाट्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। निर्देशक संदीप दुबे।